हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनमोजी कपल पर। हम लोग अभी मथुरा बस स्टैंड में हैं आगरा जाने के लिए। आगरा में सबसे पहले हम लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आ गए। खाटू श्याम जी द्वापर युग में हुए थे। अच्छा अच्छा। द्वापर युग में जी जी। जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर खाटू श्याम जी ने, इनका नाम था बर्बरी। बर्बरी। हाँ, ये घटोत्कच के पुत्र हैं। अच्छा अच्छा। भीम के नाती। भीम के जो नाती। भीम 5 पांडवों में थे, जी जी। उनके नाती हैं ये। जी जी जी। उनका विवाह हुआ था हिडम्बा से। हाँ, हिडम्बा से विवाह हुआ था। जी, तो जी। उनके पुत्र हुआ था घटोत्कच। घटोत्कच। और घटोत्कच का पुत्र हुआ था ये बर्बरी। घटोत्कच का पुत्र बर्बरी। हाँ, इसने माता रानी की तपस्या की। जी जी। तो माता रानी ने इसको 3 तीर दिए वरदान के रूप में। अच्छा अच्छा। अमोघ शक्ति। अमोघ शक्ति। हाँ जी जी। उसी तीर में से एक ऐसा तीर था, जी, जी। तीर में से जो सारे भेद कर सकता था एक लक्ष्य में। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर जी, जी। 100 मारने हैं तो 100 मर जाएंगे, और 1000 मारने हैं तो 1000 मर जाएंगे। एक ही तीर से लाख अच्छा, मारने हैं अच्छा। तो लाख मर जाएंगे। जी जी। पूरा लक्ष्य भेदन होता था उससे। जी, जी। तो वही तीर था उसके पास। भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे तो रास्ते में बर्बरी मिला। बोले अच्छा, तुम अच्छा। कहाँ जा रहे हो? कि मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। अच्छा कि अच्छा। तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? कि जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। अच्छा, तो जो भगवान हारेगा बोले उसकी। ये तो युद्ध समाप्त नहीं होने देगा ऐसे। जो हारेगा उसी की तरफ हो जाएगा। तो भगवान ने उसकी परीक्षा ली। भगवान ने कहा तुम्हारे पास ऐसी क्या शक्ति है? जी, जी। तो उसने बताया मेरे पास ऐसी अमोघ शक्ति है, मैं जिससे चाहूँ जितना लक्ष्य भेदन कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसने हमने दिखाओ। तो उन्हें इस पेड़ के सारे पत्ते बेच सकते हो आप? जी जी जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप सारे पत्ते बेच सकते हो? उन्हें यहाँ क्यों बेच सकता हूँ मैं? जी जी। तो उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया श्री कृष्ण ने। अच्छा। एक पत्ता अपने पेड़ का पैर के नीचे दबा पैर लिया। के नीचे दबा लिया। हाँ, तो वो दबा लिया। तो बर्बरीक ने अपना तीर चलाया। जी जी। तीर चलाया तो सारे पत्तों का भेदन करते उनके अंगूठे के पास आ गए जो पैर के नीचे दबा हुआ था। अच्छा। भगवान कृष्ण के प्रेम पैर में पदम था। अगर वो तीर लग जाता भगवान उसी समय वैकुंठ लोक को चले जाते। इसलिए भगवान ने तुरंत पैर हटा लिया, उन्हें जाना नहीं था उस समय। क्योंकि ना पूरा महाभारत का युद्ध करनी थी, पूरा महाभारत करना का युद्ध भी करना था और भी काम करनी थी। तो भगवान ने पैर हटा लिया, उस सत्य को दे दिया। उन्हें ऐसा तो नहीं होने वाला, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने भगवान ने कहा मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो एक दोनों दे दी। भगवान ने उससे कहा ऐसा है तुझसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। अच्छा। भगवान से कहा जो मांगोगे सो दूंगा, क्या चाहिए? उन्हें ठीक है तू अपना सिर काट के मुझे दे दे। तो उसने अपना सिर काट के दे दिया उन्हें। मगर तेरी इच्छा क्या अंतिम? हाँ हाँ। कि मेरी इच्छा ये है मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखूं। उन्हें ठीक है। तो 3 डंडे लगाए भगवान ने, 3 डंडों पे उसका सिर रख दिया। अच्छा अच्छा। उस सिर पे से वो देखता था महाभारत को। पूरा महाभारत उसने देखा। भगवान कृष्ण ने उसको पूरा महाभारत दिखाया बर्बरी। अच्छा अच्छा। पूरा महाभारत दिखाया। बाद में दिखाने के बाद 5 पांडवों को साथ लेकर के वो वहाँ पर आए। अच्छा। और बताया सब कुछ वृतांत कि कैसे कैसे इसका शीश हमने लिया। तो भगवान कृष्ण ने उसका शीश जोड़ा, आकर के उसको अमर किया। अच्छा, अमर कर दिया। अमर कर दिया उसको। अमर कर दिया शीश जोड़ करके। और भगवान कृष्ण ने कहा तुमने क्या देखा? पांडव बोले मैंने ये मारा, मैंने उसको मारा। अर्जुन ने अपनी उन्होंने वीरता दिखाई। मगर घटोत्कच बर्बरीक ने कहा, बर्बरीक बोले कि मैंने तो प्रभु का सुदर्शन चक्र देखा था। महाभारत में जो चल रहा था सारे काम तो वो कर रहा था, सबको वो मार रहा था। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। सब कुछ जो हो रहा था श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हो रहा था। तो फिर कृष्ण जी ने शायद उन्हें वरदान दिया था। वरदान दे दिया कलयुग में तेरी पूजा मेरे नाम से हो। तो वो खाटू श्याम हो गए। खाटू श्याम हो गए। अच्छा अच्छा। ये उनका खाटू जी में वो पधारे गए, इसलिए उनका नाम खाटू पड़ा। अच्छा। ये है खाटू श्याम प्रभु की पूरी कथा जो कि हम भैया जी ने बताया था। ये भैया यहाँ पर लड्डू बेचते हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार अग्रवाल है। जी जी। ये नरेंद्र भैया जी ने पूरा बताया यहाँ का वृतांत।
खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए हम लोग मंदिर में अंदर आ गए। यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है। चलिए हम भी सम्मिलित हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम काल भैरव मंदिर में आए हैं, तो काल भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। ये यमुना नदी के तट पर बसा काल भैरव बाबा मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन काल भैरव बाबा मंदिर है जो कि यमुना नदी के तट पर बसा है। यहाँ पर काल भैरव बाबा मंदिर के साइड में ही प्राचीन शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आना पड़ता है और यहाँ बिल्कुल साइड में यमुना जी बह रही। जय महाकाल, बम भोले। काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम ताजमहल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही ताजमहल है। वेलकम टू ताज वेस्टर्न गेट फैसिलिटी सेंटर। अंदर जाने के लिए लाइन लगी है, इतना भीड़। सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम लोग अंदर आ गए। आस्था के बैग को बहुत अच्छे तरीके से चेक किया और डांट भी पड़ गई। मेरी सेल्फी स्टिक को जमा कर लिए। ये सभी लोग यहाँ की लग्जरी का एंजॉय करते हुए मनोरम दृश्य। राहुल पूछ रहे सिस्टम का है, हर बात में सिस्टम। सिस्टम यह कोनो योजना योजना के तहत काम करना ही सिस्टम है। पापा जी का डायलॉग है सिस्टम से। आगरा कैसे पहुँचे? सिस्टम से पहुँचे। खाना कैसे खाएं? सिस्टम से खाएं। ताजमहल उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मकबरा है। यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ताजमहल विश्व प्रसिद्धता के लिए जाना जाता है। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था।
1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। ताजमहल की तरफ पास में और नजदीक जा रहे हैं। चलो बताओ मम्मी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा ताजमहल बना है, बहुत सुंदर है। सोचत रहे हैं बनवाए वाले, हाँ। कितने आधुनिक ढंग से कितने पहले बनाया गया था, कितना सुंदर है। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मजार है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी। उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। जो कोई भी बनवाओ है, कितना सुंदर महल बना है। हाँ, ताजमहल बहुत सुंदर है ना। बहुत सुंदर है। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके 4 कोनों में 4 मीनारें हैं। शाहजहां ने इस अद्भुत चीज को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलाए थे। ये हम ताजमहल के और नजदीक आ गए। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल। ये पापा जी साक्षात देखने आए हैं। बहुत सुंदर रोचक ढंग से बनाया गया है ताजमहल, जो आगरा में स्थित है। इसके दोनों ओर कहाँ मीनार लगी है। एक सौ वहाँ भी लाल बिल्डिंग, यहाँ भी लाल बिल्डिंग, एक सी कितने सुंदर ढंग से। पूरा परिसर ही सुंदर है। परिसर ही बता थी मालूम सदरानी कि जोन जमाना बने तो कारीगरों के हाथ कटवा लाई गए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर से कारीगर को बुलाया गया था। वह संगमरमर के पत्थरों पर फूलों को तराशने में दक्ष था। वही गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया था और मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलाया गया। इस तरह अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने ताजमहल बनाया। इस ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल को मुमताज महल भी कहते हैं। ये शाहजहां की पत्नी मुमताज की याद में बनाया गया था, तो ये उनका मकबरा है। टिकट लेते समय ये टोकन मिला था, 50 रुपए की टिकट थी। लौटते समय से जमा करना है। अगर ये टोकन हमारे पास नहीं मिला तो 100 रुपए का फाइन लिया जाएगा। 50 की टिकट 100 फाइन। सबके पास टिकट है ना अभी भी? है सबके पास? मेरे पास नहीं है, लेकिन नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा फाइन। यहाँ पर पंछी पेठा मिलता है। ताजमहल घूमने के बाद अब हम लाल किला देखने के लिए आ गए। आगरा का लाल किला। ये पीछे लाल किला दिख रहा है। आगरा का किला लाल किला, किला ए अकबरी या किला रूज के नाम से भी जाना जाता है। यह किला आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने कराया था। आगरा का किला वर्ष 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी भव्य इमारतें हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प हैं। आप आगरा के किले से ताजमहल का बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। यह महान संरचना धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है। यहाँ पर शाहजहां का दरबार लगता था। ये यहाँ पर खुला दरबार। हम ये यहाँ अंगूरी बाग में हैं। ये अंगूरी बाग
गार्डन। अंगूरी बाग गार्डन। इस कोठरी में जहांगीर ने शाहजहां को बंद करके रखा था और जहांगीर